मदयान के लोग अरबी थे जो मान मुल्क के रहने वाले थे। आज के दौर में इस हिस्से को ग्रेटर सीरिया के नाम से जाना जाता है। वहाँ बहुत से लालची लोग थे जिन्होंने अल्लाह सुब्हानल ताला पर यकीन करने से इनकार कर दिया। वो शातिराना तरीके से जिंदगी जी रहे थे। कुल मिलाकर वो लोग चोर, डाकू और एक दूसरे को धोखा देने वाले थे। वो शहर से गुजरने वाले लोगों को लूट लेते थे। मदयान के ज्यादातर लोग कारोबारी थे। वो कम सामान तौलते, अपनी खराब चीजों को बहुत अच्छा बताते और उनकी खामियों को छिपाते। वो झूठ बोलकर अपने खरीदारों से धोखाधड़ी कर रहे थे। वो सच्चे मालिक अल्लाह सुब्हानल ताला की इबादत करने के बजाय एक दरख्त की परस्तिश करते। इसी वक्त अल्लाह सुब्हानल ताला ने लोगों की रहनुमाई के लिए शोएब अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने लोगों को समझाया, उनसे मिन्नतें की कि वो अपना दिमाग अल्लाह की तरफ लगाएं और उन्हें शैतानी कामों के अंजाम के बारे में आगाह किया। लेकिन लोग उन पर भड़क गए और बोले, तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे खुदा की इबादत करें? तुम कैसे कह सकते हो कि हम अपने पुरखों के मजहब को छोड़ दें? तुम चाहते हो कि हम कारोबार में ईमानदारी बरतें? तुम चाहते हो कि हम ईमानदारी बरतें और नुकसान झेलें? और जब पैगंबर ने कहा हाँ, कभी नहीं, लोगों ने कहा हम तुम्हारी बात कभी नहीं सुनेंगे। हमने तुम पर पत्थर फेंके होते अगर तुम बूढ़े और बे औलाद ना होते। लोगों ने आगाह किया, लेकिन पैगंबर ने उनकी बातों को तवज्जो नहीं दी और वो लोगों को समझाते रहे। उन्होंने लोगों से कहा कि वो सच्चाई से मुंह न मोड़ें और अल्लाह पर यकीन करें। उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम के वक्त लोगों को मिली सजाओं के बारे में याद दिलाया। अपने इलाके से गुजरने के एवज में मदयान के लोग मुसाफिरों से महसूल वसूलते थे। पैगंबर ने उन्हें समझाया और ये बताने की कोशिश की कि वो ईमानदारी से जिंदगी जिएं। लेकिन पैगंबर की बातों को नजरअंदाज करते हुए वो लोग डकैती और धोखाधड़ी से जिंदगी बसर करते रहे। फिर भी पैगंबर ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो उन्हें दिन रात समझाते, वो उन्हें ये याद दिलाने की कोशिश करते कि वो उनके लिए बेहतर से बेहतरीन कर रही हैं और इसमें इनका खुद का कोई फायदा नहीं है। अब अल्लाह पर यकीन न रखने वाले बहुत नाराज हो गए। उन्होंने जबरदस्ती पैगंबर और उनके अकीदतमंदों की चीजें हड़प लीं। मदयान के लोगों ने उन्हें शहर के बाहर खदेड़ दिया और फिर उन्हें दी जा सकने वाली सजाओं के बारे में आगाह किया। लोगों की जानिब पैगंबर ने उम्मीद छोड़ दी। उन्होंने अल्लाह से मदद की गुहार लगाई और उनकी इल्तिजा का जवाब जल्द ही आ गया और आखिरकार सजा का वो दिन आ ही गया। मदयान के लोगों के लिए अल्लाह ने सूरज को बेहद गर्म और बहुत चुभने वाला बना दिया। सूरज कम से कम 7 दिनों तक ऐसे ही आग उगलता रहा। मदयान के लोगों ने अपने आप को पानी से ठंडा रखने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। लोग 7 दिनों तक बेहद परेशान होते रहे। कुएं सूख गए और दरख्त जमीन पर आ गिरे। फिर अल्लाह ने शहर के आसमान पर एक काला, बड़ा और चमकदार बादल भेजा। वो देखो, बारिश होने वाली है। लोगों ने बादल को देखकर कहा। लोगों ने सोचा कि इस बादल से बारिश होगी और गर्मी खत्म हो जाएगी। लिहाजा बारिश होने की उम्मीद में वो बाहर दौड़े और खुशी से झूमने लगे। उनमें से कुछ ये जानते थे कि ये अल्लाह की भेजी सजा है। अल्लाह पर यकीन न करने वाले सारे लोग बादल के नीचे इकट्ठा हो गए। फिर अचानक बादल गरजने लगे और आग बरसने लगी। बिजलियां चमकने से जमीन हिलने लगी और लोग एक के बाद एक गिरने लगे। आग के शोलों ने लोगों को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। अगले दिन जब पैगंबर शहर वापस लौटे तो मदयान में कोई भी जिंदा नहीं था। थामूद की ही तरह जमीन पर लाशें पड़ी थी और अल्लाह पर विश्वास न करने वाले समाप्त हो गए थे। मदयान की दौलत भी उन्हें अल्लाह की सजा से नहीं बचा सकी। इस तबाही को देखने के बाद शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो इस अजाब से बिल्कुल गमज़दा नहीं है, क्योंकि ये लोग अल्लाह के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे और वो कई बार उन्हें आगाह कर चुके थे। माशाल्लाह, ये तो कमाल की कहानी थी। पैगंबर शोएब अलैहिस्सलाम ने कई और बरसों तक दुनिया की शान बढ़ाई। क्या तुम जानते हो कि किसने पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम को खाना और पनाह दी जब वो मिस्र से बचकर आए? मुझे नहीं पता, मुझे बताइए ना। ठीक है। मिस्र के लोगों से बचते बचाते पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम दूर चले आए। उन्होंने कई दिनों तक रेगिस्तान में सफर किया और वो आखिरकार मदयान पहुंच गए। पैगंबर बहुत प्यासे थे, लिहाजा वो एक कुएं के पास पानी पीने गए। लेकिन जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कुछ लोग अपने जानवरों को कुएं से पानी पिला रहे हैं। उन्होंने देखा 2 औरतें पानी के लिए इंतजार कर रही हैं। आप लोग यहाँ क्यों खड़ी हैं? उन्होंने उनसे पूछा। हम अपने मवेशियों को पानी नहीं दे सकते जब तक कि चरवाहे अपने जानवरों की प्यास नहीं बुझाते। उनमें से एक ने कहा, हमारे वालिद बहुत बुजुर्ग हैं और वो हमारे पानी लाने का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी औरत ने कहा। ये सुनकर पैगंबर कुएं पर गए और उन्होंने चरवाहों से बाल्टी ले ली।
सभी लोग एक तरफ हो गए और पैगंबर को रास्ता दिया। फिर उन्होंने कुएं से पानी लिया और बहनों को दे दिया। फिर पैगंबर एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए। कुछ ही पलों बाद एक बहन वापस आई और पैगंबर से बोली, आपने हमारे लिए जो मुसीबत उठाई उसके लिए हमारे वालिद आपको इनाम देना चाहते हैं। उसने उनसे कहा। पैगंबर तैयार हो गए और उसके साथ गए। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर शोएब अलैहिस्सलाम से मिले और उन्हें अपनी दास्तान सुनाई। तुमने जालिमों से अपने आप को आजाद कराया है, पैगंबर शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा। तभी उनकी एक बेटी ने उन्हें रोजगार देने की राय दी क्योंकि वो भरोसेमंद और मजबूत थे। तुमने कुएं पर इसकी ताकत का नमूना देखा है, पैगंबर ने कहा, लेकिन तुम इसके भरोसेमंद होने का दावा कैसे कर सकती हो? उन्होंने पूछा। बेटी ने जवाब दिया, जब ये घर की तरफ आ रहे थे तो इन्होंने हमसे इनके पीछे चलने को कहा और बताया कि ये एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखते हैं जहाँ के मर्द औरतों को नहीं देखा करते। पैगंबर शोएब अलैहिस्सलाम इस बात से बहुत खुश हुए और बोले, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक बेटी से निकाह करो, लेकिन इस शर्त पर कि तुम्हें 8 सालों तक मेरे मवेशियों की देखभाल करनी होगी। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम इस बात के लिए राजी हो गए और उनका निकाह सफूरा से हो गया। और फिर उन्होंने पूरे 8 सालों तक मवेशियों की जिम्मेदारी उठाई जैसा कि उन्होंने वादा